किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सबको पता है अपने अपने कर्मों का खेल, वरना बेवजह माँ गंगा के किनारे यूं ही भीड़ नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष पांचाल। लेकर के आया हूं रावण की एक छोटी सी कथा। रावण के साथ जो कुछ हुआ उसको समझने के लिए उसके पीछे की कहानी समझनी पड़ेगी। रावण की बहन थी शूर्पणखा। सूपे के आकार के उसके नाखून थे, इसलिए उसका नाम शूर्पणखा था। और शूर्पणखा विद्युत जीवा नाम की एक योद्धा से प्रेम करती थी और विवाह कर बैठी। विद्युत जीवा एक कालजेयी नाम का राजा था, उसकी सेना का सेनापति था। और जो रावण था वह सब राजाओं को अपने अधीन करना चाहता था, पूरी सृष्टि को अपने अधीन करना चाहता था। लेकिन कालजेयी राजा ने रावण के अधीन होने से मना कर दिया कि मैं आपके अधीन नहीं होऊंगा। लेकिन इसी बात से गुस्सा होकर के, क्रोधित होकर के रावण ने कालजेयी की सेना पर चढ़ाई कर दी। उसे यह भी याद था कि उसकी बहन का पति अगले वाली सेना का सेनापति है, लेकिन उसने एक न सुनी और विद्युत जीवा का वध कर दिया। यह बात जब शूर्पणखा को पता चली तो बहुत दुखी हुई कि जिससे वह प्यार करती थी उसके भाई ने उसका वध कर डाला। लेकिन वह रावण को कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि रावण बहुत ही पराक्रमी था। इसलिए उसने मन ही मन में श्राप दिया कि जैसे तुमने मेरे पति को मार डाला और तुम मेरे पति की मौत का कारण बने हो, ऐसे ही मैं तुम्हारी मौत का कारण बनूंगी। कहते हैं कि उसके बाद वो लंका में कुछ समय के लिए रही। उसके बाद वह दक्षिण भारत के जंगलों में आकर के रहने लगी। और तब उसे पता चला कि आया है कोई वन में वनवास बिताने, जो रावण से बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, तेजस्वी है, जिसका नाम है श्री राम। और वह अपनी पत्नी और भाई के साथ वनवास बिताने आए हैं। तब शूर्पणखा ने ये सारा खेल रचा और एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। सबसे पहले वो राम के पास गई। राम पत्नी व्रता थे, उन्होंने उसको मना कर दिया। उसके बाद वे लक्ष्मण के पास गई, लक्ष्मण ने भी उनको मना कर दिया। और जब उसे समझ नहीं आया क्या करूं, तो मां सीता पर उसने वार कर दिया और लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। और उसके बाद वह अपने भाई रावण के पास दौड़ करके गई और कहने लगी, तुम यहाँ पर बैठे हो, तुम्हारी बहन की किसी ने नाक काट दी है और वह इतना प्रभावशाली, इतना तेजस्वी, इतना बलशाली है और उसकी पत्नी तो इतनी सुंदर है कि तुम्हारी रानी होनी चाहिए। क्या करोगे इस पृथ्वी पर राज करके अगर वो स्त्री तुम्हारे महल की रानी ना हुई? तब रावण की बुद्धि भ्रष्ट हुई और माता सीता का अपहरण करके रावण लंका में ले आया और भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की और रावण का वध कर दिया। अगर शूर्पणखा के पति को रावण ने नहीं मारा होता तो शूर्पणखा रावण की मौत का कारण न बनती। बहुत छोटी सी ये कहानी, इसका सार ये समझाता है कि जो आप कुछ कर रहे हैं वही वापस लौट करके आता रहेगा। इसलिए अपने कर्मों का खेल समझना शुरू कीजिए। कैसा लगा हमारा ये छोटा सा प्रसंग रामायण में रावण का, कमेंट करके जरूर बताना। हमारी वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। देखते रहिए @आशीष पांचाल। नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री राधे।